हे गाइस, वेलकम है आपका स्पिन प्लस के नए पेन पेन ट्यूटोरियल में। आज मैं आपको ऐसे 3 पेन ट्रिक्स सिखाने आ रहा हूँ जिनको आप एक राइटिंग पेन से कर सकते हो। आपको किसी स्पिनिंग पेन यानी पेन मोड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये वीडियो पार्ट 2 है उस वीडियो का जो कि मैंने 2 साल पहले बनाई थी, बेसिक्स ऑफ पेन स्पिनिंग के नाम से, जिस पर आज करीब 2.5 लाख से ऊपर व्यूज़ है। थैंक्स, लव यू। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ पे आई बटन पे शो हो रहा होगा, उससे पहले जाके देख लेना, वरना जितनी बातें मैं इस वीडियो में बताऊँगा वो सारी आपके सर के ऊपर से आएगी। तो बस अब चलिए शुरू करते हैं। अब तीनों ट्रिक्स में से सबसे पहले थंब राउंड रिवर्स से शुरुआत कर लेते हैं। अब आपको पता है जब हम थंब राउंड करते हैं तो हमारा पेन इस तरह से आगे घूमता है, पर थंब राउंड रिवर्स में अब यहाँ पर रिवर्स वर्ड आ रहा है तो इसलिए हमारा पेन सेम मोशन में पीछे की साइड घूमेगा। और जब हम लोग थंब राउंड कर लेते हैं तो हमारा हाथ और पेन इस वाली पोजिशन में होता है। अब रिवर्स के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी इंडेक्स फिंगर को इस तरह से पीछे ले आना है, और हो सकता है कि आपका थंब एकदम पूरी तरह से फ्लैट हो यानी सीधा हो, इस तरह से ये। तो आपको इसके इतने हिस्से को ऐसे करके ऊपर को कर देना है। अब आपको अपने इंडेक्स फिंगर से पेन को ऐसे पुश करना है, इस तरह से। अब अगर आप यहाँ पे पेन को अच्छे से इंडेक्स फिंगर से पुश करते हो और अपने थंब को ज़्यादा हिलाते नहीं हो और इसके इतने हिस्से को ऐसे ऊपर ही रखते हो तो आप थंब राउंड रिवर्स को काफ़ी आसानी से कर सकते हो। मैंने रियल लाइफ में जितने लोगों को भी थंब राउंड रिवर्स सिखाया वो लोग यही गलती करते हैं। वो लोग इंडेक्स फिंगर से पेन को अच्छे से पुश तो कर लेते हैं, पर वो अपने थंब को या तो हिला डुला देते हैं या फिर इसके इतने हिस्से को सही से सीधा नहीं रखते। अब ये 2-3 पॉइंट्स आप अच्छे से ध्यान रखते हो तो आप थंब राउंड रिवर्स को काफ़ी आसानी से सीख सकते हो। अब आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है पेन को इंडेक्स फिंगर से पुश करने की और अपने थंब को एक ही जगह पे रखने की, ऐसे करके। अब जब काफ़ी प्रैक्टिस के बाद आप पेन को सही से घुमाना सीख जाओ तो ऐसा हो सकता है कि आप इसको कैच ना कर पा रहे हो घुमाने के बाद, पर एक बार जब आप घुमाना सीख जाओ तो कैच करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी। जैसे आपका पेन ऐसे करके घूम कर आया तो एकदम ट्राई करना कि इन दोनों फिंगर से आप पेन को एकदम से पकड़ लो, इस तरह से। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप इसे सही से ना पकड़ पा रहे हो, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप इसे एकदम सही से करने लग जाओगे। अब हमारी नेक्स्ट एक ट्विस्टर सोने को सीखने के लिए आपको 4 जाना चाहिए, पर इन दोनों फिंगर्स में नहीं बल्कि इन वाली फिंगर्स में। मैंने पार्ट 1 में आपको चार्ज इन दोनों फिंगर्स में करना सिखाया था। अब जो स्टेप आपने इन दोनों फिंगर्स में चार्ज सीखने के लिए फॉलो किए थे वही आपको इन दोनों फिंगर्स में भी करना है और फिर आपको चार्ज सीखना है। वैसे तो चार्ज के खाली सिंगल राउंड की ज़रूरत होती है ट्विस्टर सोनिक में, पर फिर भी आप अपने हर एक स्लॉट में चार्ज को कॉन्टीन्यूसली सीखना। अब सबसे पहले इन दोनों फिंगर्स में आपको चार्ज का एक राउंड करना है, इस तरह से। और जो आप ये राउंड करो, आपका पेन इस तरह से घूम के आ रहा हो तो आपको अपने इंडेक्स फिंगर को ऐसे आगे कर लेना है। जब आप इसे आगे कर लोगे तो आपका पेन इन दोनों फिंगर्स में भी आ जाएगा, इन दोनों के साथ साथ। अब आपका हाथ और पेन कुछ इस वाली पोजीशन में होंगे। अब आपको क्या करना है, आपको अपने पेन को इन दो रिंग फिंगर से फ्री कर लेना। और ये कैसे करोगे, आप अपने रिंग फिंगर को आप थोड़ा सा आगे कर लो। फिर आप आगे कर लोगे तो आप देखोगे अभी पेन इन दोनों पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, रिंग पे और पिंकी फिंगर पे। अब खाली बस ये इन दोनों फिंगर्स में है। आपको यहाँ पे चार्ज का राउंड ऐड कर देना है। अब ये चीज़ें आपको काफ़ी जल्दी से करनी है एकदम। जैसे आपका पेन घूम के यहाँ पर आए, आपको एकदम से इसे यहाँ से छोड़ देना है और एकदम से चार्ज का राउंड ऐड कर देना है। बस ये इतना ही है ट्विस्टर सोने को। यहाँ पे आए, एकदम से चार्ज का राउंड ऐड कर देना आप। जैसे आया आपको बस आधे घंटे की प्रैक्टिस करनी होगी। ये ट्रिक काफ़ी आसान है। अब सिर्फ एक ट्रिक बची है जो कि इन्फिनिटी। अब ये वाली ट्रिक है पिछली वाली 2 से दिखने में ज़्यादा बढ़िया भी है, पर थोड़ी सी हार्ड भी है, पर आसान ये भी है। सबसे पहले आपका पेन का कैप जहाँ पे होता है आपको सिर्फ वहाँ पर वहीं पे लगा देना है। अब अपने मिडल और इंडेक्स फिंगर से आपको पेन को इस तरह से आगे को गिराना है, यूँ करके। इसके बाद आपको अपने मिडल फिंगर को लेना है, इसे थोड़ा सा ऐसे करके आगे लाना है। फिर इसकी हेल्प से आपको अपने पेन को यूँ करके ऊपर कर लेना है। पेन को अपने ऊपर के आगे गिराया, फिर मिडल फिंगर से यूँ करके इसको ऊपर किया। आप अपना थंब फिर पीछे कर सकते हो, यूँ करके। जब यूँ करके आ जाए तो आप अपने थंब को वापस यूँ करके पीछे कर सकते हो। अब आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आपको दूसरी चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, वो है पेन को इस तरह से यूँ करके निकालने की।
आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आराम से आ जाएगा। जितना दिखने में हार्ड लग रहा है उतना है नहीं ये। जब आपको ये भी आ जाए फिर अब इन दोनों चीज़ों को ऐड कर देना आप, ऐसे करके, यूँ करके यहाँ का आया, फिर यूँ करके ऐड कर दिया, यहाँ तक आया, फिर यूँ करके आपने इसको ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद आप जब आपका पेन यहाँ पर आ जाए तो आपको अपने थंब को लेना है, पेन के नीचे करना है, फिर यूँ करके ऐसे कर देना है, यूँ करके थंब को नीचे लेके गए और फिर यूँ करके कर दिया। इससे आपका इन्फिनिटी का एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और जब आपको एक राउंड यहाँ पे ख़त्म होगा तो आप नोटिस करोगे कि आप इसका सेकंड राउंड एकदम से ऐड कर सकते हो उसके बाद ही। तो एक राउंड अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद आप दूसरा राउंड को ऐड कर देना, एक और फिर दो। अब इन दोनों की प्रैक्टिस करो एकदम, इनको लगातार करने की, ऐसे। जब ये 2 राउंड्स आपसे अच्छे से होने लग जाए तो तीसरे ऐड करना, फिर तीसरे के बाद चौथा और फिर ऐसे सो ऑन। तो आज की वीडियो से यहीं पे खत्म होती है। इन टेक्स्ट में जितना पॉसिबल हो सकता है सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट से इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। अगर और भी कोई डाउट है तो आप मुझसे वही पूछ सकते हो। आज की वीडियो से इतना ही। टाटा बाय बाय।